ओए वेट ओवर है। कार उसकी ये गिर गई और वो पैदल वो हो जा रहा है ओए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, ये केड़ी कंपनी है? राइस ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? रेडी? सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। स्वागत है आपका करण चिगावा ढाबा के ऊपर। यहाँ पे हम बना रहे हैं अंडे की भुर्जी। कल जाना है हमने सुबह सुबह काम के ऊपर। फूड जितना कोशिश करो घर से लेके जाओ। बाहर से भी मैंने लेके जाना है एक सब्जी थोड़े फुलके बाहर से, क्योंकि घर वाले घर नहीं है। 5 अंडे की भुर्जी मैंने बनाई है और राइस बनाए हैं। अगर हम यही फूड बाहर से उठाएंगे ना तो $30-40 इतने फूड का ही है। तो रोटियां अलग से। किथे आ ओ ये खड़ा है ओए 47404740। वाह वाह, वाहिगुरू भला करे। कोई लीकिंग तो दिखाई नहीं दे रही। ये शीटे से पड़े हुए हैं ये वाले। एक बार ऐसे स्टार्ट करते हैं फिर ही हुड बंद करता हूँ। इसके आगे बम्पर नहीं है, इसके आगे बम्पर है। इसलिए नहीं कि कंपनी ने लगवाया नहीं, इसलिए क्योंकि ये वाला ट्रक जो है ना ये अमेरिका को चलता है। और अमेरिका में जब बम्पर लगा देते ना तो मूस बम्पर का जो वजन होता है वो ट्रक के वजन को बढ़ाता है। यूएसए में कई लोड ऐसे होते हैं जो पूरा लोड करके बेचते हैं। इसका किल स्विच बंद है, ये देखो। ये भी बड़ा अच्छा काम है, किल स्विच बंद करके रखना ट्रक का। चक्को सब सुइयां काम करती हैं। ABS नॉट वर्किंग। ये भाई ट्रकों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है यार। ट्रेलर हुक करने से पहले इसकी सेफ्टी देख लेते हैं। 6 महीने तक है। ये अल्बर्टा में पास हुआ है ट्रेलर। लेके हमको एम्प्टी जाना है, लेकिन इसका रीफर ऑन करके चेक करना पड़ेगा। तब तक मैं पीछे जाके एक बार लोड बार देख के आता हूँ। टैंकी इसकी फुल, हम करेंगे चुल। इसमें लोड बार है, वो देखो आगे कैसा लग रहा है खाली ट्रेलर। ये हमको खाली ट्रेलर हुक करना है, लेके जाना है ब्रैंडन से लोडेड उठाना है, फिर जाएंगे कैलगरी। लेकिन जब डबल ट्रेलर होता है तब हमको ट्रेलर ड्रॉप करने होते हैं। लेकिन जब सिंगल ट्रेलर होता है तो कभी कभी हमको कंपनी के अंदर जाके डिलीवरी खुद करनी पड़ती है। और जो ट्रकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो होता है ये डबल ट्रेलर लेके जा रहा है, या ये मेरे साथ वाला बंदा है, इसके लोड बड़े अच्छे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम नए आए होते हैं ट्रकिंग। जब हम नए आते हैं तब हमको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है। फिर कंपनी का आपके ऊपर भरोसा बनता है, फिर आप भी सीनियर हो जाते हो। स्टार्ट ऑफ द ट्रकिंग कभी कभी टीमों में स्टार्ट होता है। क्या हाल है जनाब का? सही है भाई। ये सब्जी और रोटियां ये मैं बाहर से लेके आया हूँ। लॉन्ग नोज आ गया तेरे लाग ही मैं। ये सीधा जाएगा, मैं लेफ्ट मारूंगा यहाँ से। ओए कहाँ आगे ब्रेक मारी हो इसने? कार देखी कहां से निकली उसके आगे से। यहाँ पे कोई तगड़ा ही चक्कर चला हुआ लगता है भाई। एक ये ट्रक खड़ा है, एक वो खड़ा है, वो भी हमारा ही है। और एक भाई साहब ये खड़े हैं, ये भी हमारा ही है। अच्छी बड़ी वेटिंग चल रही है यहाँ पे। ये काले वाला भी कस्केडिया ही है, ये भी वेटिंग में खड़ा है। ये पुराने वाला वेस्टर्न स्टार है, ये कैनवर्थ है। जगह ही नहीं मिलती खाली ट्रेलर के लिए यहाँ पे। यहाँ पे लग जाएगा, पूरी सी जगह छोड़ते हैं भाई। जब टायर जगह होती है पहले ट्रेलर को सीधा कर लो, यहाँ आपने लगाना है।
ये जगह है, बस इतनी जगह है। अभी लैंडिंग गियर मालूम नहीं नीचे उतरेंगे नहीं उतरेंगे। इस तरफ से निकलने के लिए जगह देखो, इस तरफ से तो निकला ही नहीं जाएगा। आवाज तो आ रही है। ये वाला जो ऊपर लगा हुआ है वेलव, इससे हवा लीक हो रही है भाई। 0 डिग्री टेम्परेचर, हवा चल रही है। देखो कितना ट्रक ट्रेलर खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें हर रोज 200-300 ट्रेलर लोड होता होगा मेरे हिसाब से। 100-150 ट्रेलर तो खड़ा ही है। इस तरफ लोडेड खड़े और इस तरफ एम्प्टी। हमने एम्प्टी सामने उतारा और दूसरी तरफ घुमा के अपना लोडेड खड़ा था। ये 41 का निशान अगर आपका वेट सही है तो सेंटर में होना चाहिए, अच्छा लगता है। ये वाली अंदर जानी चाहिए सारी, लेकिन गई नहीं। इसको फिर अंदर कर देना है। आपकी पिन्ने बाहर नहीं आएंगी, है ना। पिन्नों के शेक अंदर वाला बाहर वाला अलग अलग हो गए। गियर में डाल के ये दबा के आगे को करो। अभी ये छोड़ दो, ये निकाल दो। अभी ये देखो, ये वाली पिन भी बाहर आ गई, वो वाली पिन भी बाहर आ गई। चारों की चारों पिनें बाहर आनी चाहिए। फिर योर लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रेकें छोड़ के आगे पीछे करो। जब होल के साइड के ऊपर होल आएगा, पिन अपने आप बाहर आ जाती है। कभी कभी होता है ट्रेलर हैंडल वाला कि 1-2 पिनें आगे पीछे भी हैं, तो किसी की हेल्प ले लो, नहीं तो नहीं करो। अपनी कमर का भी अपने शरीर का भी ख्याल रखना। ये स्विच वाला था और योर लगाने की जरूरत नहीं होती। पिन्ने कभी कभी हम हथौड़ियों से अंदर करते हैं, लेकिन कभी कभी आगे भी झटका मारते हैं ना, तो पिन्ना अपने आप अंदर हो जाती है, क्योंकि वो ना लोहे के फ्रेम के साथ में लगी होती है। तो 2-4 बंदे मेरे को उलांबा दे के गए कि भाई तू आज नहा के नहीं आया, तेरे वाल सूखे हुए हैं। आप लोग बताते भी नहीं हो यार। तो आजकल मैं गिरी का तेल लगाता हूँ। बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, जड़ रहे हैं। किसी के पास में कोई रामबाण नुस्खा है जिसने खुद अप्लाई किया है और जिसको खुद आराम मिला है, वो कोई कमेंट सेक्शन में बताओ यार। कोई बोलता है तेरे पास पैसे बहुत है, मैं बोलता हूँ मेरे ऊपर कर्जा बहुत है। 37 मिनट हो गए ना ऑफ ड्यूटी के। अगर यहाँ पे 30 मिनट से कम टाइम हो कनाडा में आपकी लॉग बुक में, तो ये शाम को आपकी ड्राइव में से काट के ले जाएगी ऐसे कैंची लगा के। फिर आप देखते रह जाओगे भाई मेरे 25-27 मिनट कहाँ गए। स्वागत करो ये वाले निशान का भी। ये तो 3 पहले से आ रहे थे, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे। ये भी अभी नया आ गया ट्रैक्शन कंट्रोल का। बाबा जी भला करे वाहिगुरु से। 2 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, 3-2 डिग्री। और ट्रेन ऊपर स्टक हो गई है भाई। देखो ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। ये ब्रैंडन की ना कच्ची स्केल है। यहाँ पे कभी कभी पुलिस वाले होते हैं, कभी मेरे को तो लाइटें मिली है बंद। मैं सोच रहा था मैं यहाँ निकाल के ना तो मैं वेट करूंगा ट्रक का। वेट मैंने क्या करना है, यहाँ पे तो पहले भाई पुलिस वाले खड़े हैं, इंस्पेक्शनें हो रही है। मैंने भाई एक्सीलेटर में पैर रखा, मैं निकल आया हूँ सीधा ही। वेट बूट आगे जाके देखा जाएगा। अभी मेरा रुकने का कोई प्लान नहीं है, मेरा रुकने का कोई प्लान नहीं है। जैसी बारिश हो रही है ना भाई, अभी नई गर्मियाँ शुरू हुई है। अगर ऐसे बारिश होती रही ना तो टेम्परेचर डाउन हो जाना है और स्नो पड़नी शुरू हो जानी है वेट वाली। रात में कुछ नहीं कह सकते, अभी भी रात में अभी भी खतरा ही है। स्नो चालू होगी मेरे अपर के ऊपर। देखो ये बारिश अभी भाई स्नो में चेंज हो जाएगी। अपने पास बजे 9 घंटे 40 मिनट और वो सामने से एक पीटर, वो सामने देखो वेस्टर्न स्टार का आगे वाला हुड देखो, सारा स्नो से लदा हुआ है ना भाई। स्नो पड़ रही है भाई। पीछे कार वाला आ रहा है, लेकिन मैं लेफ्ट वाली साइड में रखूंगा, वो राइट वाले ट्रैक में। सारा वेदर ही चेंज हो गया, बारिश चेंज हो गई वेट स्नो में। मैनीटोबा और सस्कैचेवन में रहते हुए
मई की 15 तारीख से पहले टायर चेंज करवाने गलत बात है। अभी जा रहे हैं भाई साहब फ्लैशर लगा के 40 की स्पीड के ऊपर। अंकल जी नंग ले दो। देखो कैसे ब्लेडों से स्नो उड़ाता हुआ जा रहा है। देखो अगर इसने पूरा एक ट्रैक छोड़ा होता ना तो मैं इसको ओवरटेक करता, लेकिन अभी इसने 1.5 ट्रैक में चल रहा है ये, एक वो वाला आधे वाला ये। देखते हैं कहीं ना कहीं तो रास्ता देगा भाई साहब। आज फिर ये चीज साबित होती है भाई, वर्क, वेदर और तीसरे का मैं नाम नहीं लेता। ये जो 3W है ना, ये पीछे से चलती आ रही है, मैंने नहीं बनाई, पीछे से कहावत ऐसे चलती आ रही है। 3W का बोलते हैं कि कोई भरोसा नहीं है। 2 तो मैंने सच होते देखे, तीसरे की मैं गारंटी नहीं लेता। मौसम खराब हो और किसी ड्राइवर का नुकसान ना हो, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ये ट्रक जैकनाइफ हो गए नीचे जाके, अभी हुआ है मेरे ख्याल में, अभी एम्प्टी होगा पक्का। वाहेगुरु बाबा जी भला करे हो। अभी इसको टो वाला ही निकाल सकता है, कोई ट्रक वाला भी नहीं। ड्राइवर अंदर ठीक ठाक है, बैठा हुआ है। लोडेड के लिए ग्रिप ठीक है, लेकिन जो खाली ट्रेलर लेके आ रहा है ना, उसको अपनी स्पीड जो है ना 40-50 के 50-60 के ऊपर करनी पड़ेगी। इससे ज्यादा नहीं, फायदा नहीं है। जब रोड के ऊपर ऐसे टर्नें आती है ना, तब एक्सीलेटर के ऊपर आपका पैर नहीं होना चाहिए ऐसे वाले मौसम में। इसके पास में वो मिट्टी है, स्नो को मेल्ट करने वाली, जो रोड के ऊपर डालते हैं, जिसको हम नमक बोलते हैं। ओ गया ओए, रास्ता दे दिया। और जैसे उसने रास्ता दिया, आगे हालात देखो क्या है। ऐसे वाला कवर ट्रैक हो गया ना, और ऊपर से जाता हुआ वेंटर, बस बहुत आराम से, जल्दी करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सीलेटर के ऊपर उतना ही पैर रखो जितनी जरूरत है। मैं कई बार ऐसे बोलता रहता हूँ। जिस दिन मैं गिरा हुआ होगा ना, तो भाई नीचे कमेंट देखना, जो मेरे को प्यार करने वाले होंगे, दूसरी तरफ से प्यार करने वाले, अच्छे प्यार करने वालों को तो कमेंट रोज पढ़ता हूँ ना मैं, उनके देखो भर के कमेंट आएंगे। ये बहुत बातें करता था, ये बहुत कैमरा चलाता था, ये था वो था। स्केल की ना मेरे को टेंशन है पीछे वाले टायर की, पीछे वाले एक्सलों की। अगर एक बार मेरा वो वाला वहम निकल जाए ना, तो फिर अपने को टेंशन नहीं होगी। ये पाइक वाला रात से खड़ा है, इसके टायरों को लगी हुई स्नो बता रही है कि ये बहुत टाइम से यहाँ पे ही खड़ा है। यहाँ सस्कैचेवन में पता क्या प्रॉब्लम होती है? अब मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप 511 सस्कैचेवन के ऊपर वेदर देखते हो, अगर उसके ऊपर सस्कैचेवन में कहीं भी ब्लू लाइन है, बाइकें जो है वो आपको रोकनी पड़ेंगी। केल जब हम क्रॉस करेंगे, वो सामने देखो हमारी कंपनी की 3-4 बाइकें लगी हुई हैं। 220 किलो तो पहले ही आ रहा है इसके ऊपर। अंदर पुलिस वाला भी है भाई, गाड़ी गुड़ी लगी हुई उसकी। स्केल तो बंद थी, ऐसा ना हो कहीं बाहर निकल के आए और मेरे को बोले आजा मैं तेरी वेट कर रहा था। 15,900 आगे वाले पे तो सही है भाई। ओए वेट ओवर है, टायर मूव करने पड़ेंगे। वेट ओवर है भाई जी, वेट ओवर है। वो वहां पे लगा के टायर मूव करने की कोशिश करता हूँ, वो भी नीचे है भी स्लिपरी। जो एक्सल मूव किए थे ना, अभी फिर से वो एक्सल वापस वहीं पे करने पड़ेंगे, फिर जाके काम सही होना है मेरे ख्याल में। कौन बोलता है कि कनाडा में विंटर खत्म हो गया? विंटर तो अभी स्टार्ट हुआ है भाई। देखो हर तरफ स्नो स्नो स्नो। वो आगे वाली बाइक भी अपनी कंपनी की है, ये भी अपनी कंपनी की है, इस तरह इसकी उस तरफ भी अपनी कंपनी की है, वो सामने दूसरी कंपनी की है। सारे बाइकों वाले खड़े ही हैं। 41 हमने कहाँ से मूव किया था? 41 बिल्कुल सेंटर में लेके आया था। अभी अगर पीछे वाले टायरों के ऊपर वेट मेरे को कम करना है, तो इसको आगे लेके जाऊंगा थोड़ा सा फिर से। मोबाइल भीग जाएगा अगर बाहर लगाया तो। जब मैंने सील लगाई ना ट्रेलर के ऊपर, तब मैंने देख लिया था, तभी मेरे को एहसास हो गया था नहीं काम खराब है। अभी फिर से आगे वाला गेयर डाल के इसको छोड़ेंगे। ये नहीं छोड़नी, ये रिलीज नहीं करनी, ये लगी होनी चाहिए। ये मैंने रिलीज कर दी। यहाँ तक आए, अभी पिन्ने देखनी है मैंने। पिन्ने निकली बाहर, ये वाली पिन तो आ गई बाहर, वो वाली पिन भी आ गई। आपको मालूम ही होगा वैसे तो, ये छोटे छोटे जो शेक हैं, हर एक शेक में पिन मूव होती है। एक होल आप आगे लेके जाते हो तो ऑलमोस्ट 200 पाउंड 80 किलो वेट जो होता है उसका फर्क पड़ जाता है।
अभी मेरी ये वाली सुई जो थी वो 60 के ऊपर थी, अभी आगे जाना शुरू कर दिया इसने। आज अपने पास बाइक नहीं तो हमको भी ऐसे ही रुकना पड़ता जैसे ये भाई रुके हुए अपने, क्योंकि बाइकों वाले बंदे फिर नीली लाइन में जा नहीं सकते। ये एक और भाई है, ये भी सोया हुआ लगा के, ट्रक स्नो से भरे हुए हैं। देखो अभी पीछे से कौन आ रहा है कौन नहीं ये भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं आ रहा दूर दूर तक, मेरे को ऐसा लग रहा है। वो कार वाला देखो कहाँ जा रहा है, कार उसकी ये गिर गई और वो पैदल वो जा रहा है उस तरफ। ये ट्रक देखो भाई कितना बुरा जैकनाइफ हुआ है। ये तो मुंह ना, इसका मुंह फिर वापस की तरफ ही हो गया, उसके टायर ही दिखाई दे रहे हैं, ट्रक पूरा दूसरी तरफ ही है। देखो पूरा विंटर वाला माहौल बना दिया। कल रात को वेदर बैड था, अभी प्लस की तरफ हो रहा है, लेकिन अभी नीचे पत्थर की तरह जमी हुई है, पत्थर की तरह। 35 की स्पीड है, 35, 34। जिस दिन आपने ये मन में सोच लिया कि भाई आज मैंने विनीपेग जाके या कैलगरी जाके सारी आग जो लगी हुई है मैंने बुझानी है, उस दिन आप पहुंचोगे नहीं। जिस दिन आपको मालूम होगा, आपको एहसास होगा कि नीचे वेदर खराब है, मैंने बड़े हिसाब से ट्रक चलाना है, उस दिन कुछ नहीं होगा, बाबा जी आपके ऊपर मेहर करेंगे। फ्लैशर 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 फ्लैशर, तो पीछे वाले भाई फ्लैशर फ्लैशर। ये जो मेरा ट्रक ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये नीचे स्नो जमी हुई है पत्थर की तरह। बोलते होते हैं ना कि हर किसी की रोजी रोटी ऊपर वाले ने लगाई होती है। अगर पत्थर में कोई कीड़ा जन्म लेता है उसकी भी रोजी रोटी वहां पे होती है। तो यही हिसाब होता है भाई। अगर स्टॉर्म आते हैं, वो देखो रिकवरी वाला आया हुआ है, उसने उसको बेल्ट डाली है स्ट्रैप, अभी वो उसको निकालेगा खींच के। थैंक यू। देखने वाला बंदा आराम से जज कर देता है। ये रिकवरी वाले बंदे होते हैं या टो वाले होते हैं कि भाई इनका तो पैसा बहुत बनता है। जिस हालात में आपसे नॉर्मल ट्रक नहीं चला या नॉर्मल कार नहीं चली, उस हालात में वो बंदा घर से आता है आपको निकालने के लिए। लेकिन हाँ, एक और चीज बोलूंगा, कुछ एक जगह पे टो वाले बंदे ऐसे हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं। जो $1000 का काम होता है वो $3,000 में करते हैं। लेकिन जिस दिन ऊपर वाले को हिसाब देना पड़ा ना, उस दिन सही नहीं होगा। लेकिन जो बंदे सही काम करते हैं भाई, सलूट है। ओ भाई तेरे को क्या हो गया? इसका बम्पर बुम्पर टेढ़ा हुआ पड़ा है, कुछ हो गया इसका भी। बाबा जी चढ़ती कलाई रखो ड्राइवरां नू। अभी इनको दिखाई दे रहा है कि आगे रिकवरी वैन है, एक और आ रहा है पीछे से, वो भी ओवरटेक कर रहा है। इनकी मालूम नहीं निगाह दूर वाली कम होती कई बंदों की। सामने दिख रहा है भाई कि एक बंदा गाड़ी गिरी हुई है, उसको निकाल के रिकवरी वैन के ऊपर लोड कर रहा है। ऐसे मौसम में अगर आपके टायर दूसरे, आप खाली हो, कार है, तो कट वट मत मारो। हीरो बनते बनते जेब जीरो हो जाएगी आपकी। कार वाला जो है वो स्किड कर रहा है, वो ड्राइवर सारे लगे हुए हैं उसको निकालने में। और हमारी कंपनी का ट्रक भी खड़ा है आगे। बहुत ज्यादा यार, ये तो विंटर में भी ऐसे स्टॉर्म नहीं आते। जैसे स्टॉर्म ऐसे वेदर में, ऐसे मौसम में आते हैं। ये पता कैसा स्टॉर्म है? रात को बहुत ज्यादा स्नो आई है, वो रोड के ऊपर आई है, उसके ऊपर से टायर निकले, वो स्नो -1-2 टेम्परेचर था, फील लाइक -4, 5, 6 होगा। पत्थर की तरह स्नो को बिठा दिया है। अभी ये राइट साइड में मेरे 2 फुट स्नो है, 2 फुट। हर एक की लॉग बुक चल रही है भाई। अभी क्या करेंगे बंदे, क्या नहीं करेंगे, सब ऊपर वाले के हाथ में, ड्राइवर की जो कुंडली होती है। ओए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, कितने कितने गहरे गड्ढे बने हुए हैं, टोए देखो कितने बड़े बड़े पड़े। वो पीछे वाला रुका हुआ है ना, पीछे वाला भाई रुका हुआ है, पीछे वाला रुका हुआ है भाई। आराम से ओए, आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई नुकसान ना हो जाए ट्रक का। ये क्या बना हुआ है यार, बहुत टाइम के बाद में मैंने ऐसे वाला स्टॉर्म देखा है। स्नो को पत्थर की तरह नीचे जमा दिया, बस इतना सा ट्रैक है। आगे देखो, यहाँ पे कहीं भी ट्रक रोक दिया, बाद में उठेगा नहीं उठेगा ये भी गारंटी नहीं है।
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कच्चे रोड के ऊपर डाल दिया है, किसी पिंड पुंड वाल डाल दिया भाई। ये तो मेन हाईवे लग ही नहीं रहा। कैमरा बड़ा टेढ़ा हो रहा है भाई, तू टिक जा एक जगह पे। 6 की स्पीड, 8 की स्पीड, 10 की स्पीड, वाह 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 वाह। ओए ऐसे वाली स्नो के ऊपर ना अगर थोड़ी सी आपकी स्पीड ज्यादा है तो ये पत्थर की तरह जमी हुई है, आपके रिम तोड़ देगी, आपका टायर का नुकसान कर देगी। जब आप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाओगे, प्लस आपका कोई पैप पूप ना फट जाए। मेरे को लगता है कि मेरा ट्रक और ट्रेलर रुक ही जाना है भाई। ये क्या बना क्या हुआ नीचे, ये तो टू मच हो गया यार। तो ट्रैक चेंज करने दे हुए, थोड़ा सा इस तरफ आ जाता हूँ, थोड़ा सा। ओए 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 ओए, डर लग रहा है, डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। कोई ना कोई चीज ना टूट जाए, ट्रक के नीचे से कोई पैप पूप ना टूट जाए। जितने जंप मिल रहे हैं ना, 10 की स्पीड है। अभी अभी न्यूज में मालूम पड़ा भी यहाँ पे ना परसों तक, कल तक रोड था बहुत बढ़िया, और आज देखो यहाँ से रोड ही गैप हो गया। रोड हुआ करता था, अभी नहीं है। तो शुक्र है भाई आज डबल ट्रेलर नहीं है अपने पास में, नहीं तो चीखें निकल जानी थी अपनी आज। एक डबल ट्रेलर वाला व्लॉग भी है ऐसे वाला, जब मैं दिवाली वाली रात फंसा हुआ था आज से 2-3 साल पहले। अभी मैंने एक भाई देखा दूसरी तरफ रोड के, उसके ना ट्रेलर के टायर निकले हुए थे। तब से मैं अपने टायर ही देख रहा हूँ भाई, ट्रेलर के पीछे वाले। ये किसको ढूंढ रहा है ओए जंगल में उल्टी साइड से जाके? वो ये केड़ी कंपनी है ओए, ये केड़ी कंपनी है? वो तेरे सदके, वो तेरे भरावा, वो कितना तो इंश्योरेंस ली है इन्होंने, पता तो करो यार कौन सी कंपनी की इंश्योरेंस है इनकी। राइट साइड में 2-2 फुट स्नो उड़ाता हुआ सबको ओवरटेक करता हुआ जा रहा है भाई, क्या बात है। कई बंदे बीच में बोलते कि भाई उसमें हिम्मत थी, उसने वो लेके गया। भाई सही बात है, हिम्मत है, हमको चाहिए भी नहीं ऐसी हिम्मत। मेरे घर में भरावा मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा परिवार वेट कर रहा है। वो कर दिया, वो न्यूडल कर दिया ओए। ओए होए होए होए, ये बड़े टाइम के बाद में ऐसे वाला स्टॉर्म देखा मैंने, ब्लिजर्ड। मैं पाइपें पूपें देखने के लिए आया हूँ, रोका तो मैंने एग्जिट के ऊपर ही है, लेकिन क्या करूँ और कोई रास्ता नहीं है। पाइपें ना भारी हो जाती हैं, फिर इनको ना झाड़ना जरूरी हो जाता है। ये देखो पूरी पूरी जगह ही है टायर ने अपनी बनाई हुई है, बस लाइटें लूटें तो साफ ही हैं। लाइनें लगी हुई जा रही हैं देखो। नीचे तो सारा कुछ ठीक ही लग रहा है, बस अभी स्नो मेल्ट हो रही है जल्दी जल्दी से। अभी टेम्परेचर हो गया प्लस में, सारी मेल्ट हो जाएगी। और ये हालात है वेदर की, अभी सारी मेल्ट हो रही है नीचे से, अभी सारी मेल्ट हो जाएगी। अभी सारा पानी बना हुआ है, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया ना, अभी टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। वॉशरूम बंदा कहाँ पे जाए, वॉशरूम की बड़ी दिक्कत होती है ऐसे वेदर में। ये पहला मेरे को ग्रैंडफील्ड वाला कट आया वहां से 200 मिनट के बाद में, यहाँ पे मैं रोक सकता हूँ ट्रक को 2 मिनट के लिए। कहाँ गया विंटर और कहाँ गई स्नो। अब लो नज़ारे सामने की सिंदरी के। ये वाला जो हेलीकॉप्टर है ना, ये बहुत साल पहले यहाँ पे लटका दिया गया था और किसी ने उतारा ही नहीं। देखो कितनी ईमानदारी है, देखो। मैं स्पेशल ये वाला टोआ देखने के लिए आया हूँ। ऐसे मौसम में ना ये वाले टोए जो होते हैं बड़े नरम हुए होते हैं, क्योंकि ताजी ताजी स्नो मेल्ट हुई है ना। यहाँ पे मैंने ब्रेक ली है भाई आधे घंटे की।
ओए ऐसे नहीं करने का भाई। ये आ गए भाई अपने अंडे और ये आ गई अपनी रोटियां। आज के लिए इतना ही बहुत है। आप सभी को न्योता है भाई, आओ हमारे साथ में खाना खाओ। भाई कई बंदे बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कई बार उनको फल नहीं मिलता। मैं भी अपनी मेहनत करता हूँ और मेरे को भी कई बार बहुत टाइम चीज के लिए वेट करनी पड़ती है। आप हारोगे पता किस दिन? जिस दिन आपने अपने अंदर से हार मान ली कि भाई बस अभी मेरे से नहीं हो रहा, बस उस दिन आपने हार जाना है। जो बंदा मैदान में उतरता है ना, हार और जीत उसके नाम की होती है। बाहर बैठ के देखने वाले बंदे की ना हार होती ना जीत होती, वो तो गेम में ही नहीं है। तो गेम में रहना पड़ेगा आपको, मेहनत करते रहना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए लड़ते रहना पड़ेगा। एक ना एक दिन ऊपर वाला भी आपको बोलेगा कि हाँ भाई तू इतने टाइम से मैं तेरे को देख रहा हूँ, तेरी हिम्मत नहीं हारी तूने, तो आपकी सफलता पक्की है, चढ़ती कला पक्की है। ये स्पेशल उन भाइयों के लिए जो मायूस हो जाते हैं कि भाई हमारा बाहर का काम नहीं बन रहा, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई सबका बनेगा, हिम्मत मत हारो। अभी इमिग्रेशन मुश्किल होगी लेकिन थोड़ी देर पहले कितनी आसान थी, फिर आगे मौके आएंगे और मौके आएंगे। अंडे की भुर्जी खुद बना के लेके आया हूँ, साथ में चार है, दही में इस बार लेके नहीं आया, मेरा दिल नहीं कर रहा था। और ये रोटियां बाहर से पकड़ी हुई हैं। चाय ले लिए भाई, ये चाय पड़ी हुई सामने। ये स्विफ्ट करंट वाला एसओ का पंप है और यहाँ पे देसी स्टाइल की चाय मिल जाती है अपनी। बहुत सारे पंप ऐसे हो गए यहाँ पे अपनी देसी चाय मिल जाती है। अभी इनकी आवाज ही अलग होती है। ये स्केल पहले कभी खुली नहीं मिलती थी हमको, लेकिन अभी 2-4 महीने हो गए भाई, अभी बहुत सख्ताई हो गई। अभी ये वाली स्केल भी खुली मिलनी शुरू हो गई। मोस्टली स्केलों के पहले ये जो बिल्डिंग होती है ना बीच में स्केल वाली, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि स्टॉप करना है कि नहीं करना। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर जब तक आगे वाला रैंप फ्री नहीं होता तब तक आप रैंप के ऊपर नहीं जा सकते, तो आपको तब तक वेट करनी होगी उसकी। $15,600। मेरे को पीछे वाले टायरों की टेंशन है। बोले सोनिहाल सासनियाकाल। भाई मेरे को वाकई में टेंशन हो रही थी क्योंकि जब हमने सुबह वेट किया था तो 200 किलो स्केल के ऊपर ज्यादा आ रहा था ना, उसके ऊपर 220-30 पहले ही था, तो 18,000 अपना वेट था, 17,700 किलो वेट था। लेकिन बाद में मैंने 4 पिन्ने वापस किए, अभी भी मेरा वेट 17,100 किलो के पास में पीछे। वो लेकिन भाई जो जीत गया वही सिकंदर है। लगाएंगे इंडिकेटर राइट वाला, मैदान फतेह करते हुए जाएंगे भाई जी। और मेरी गलती है, मैंने बलगोनी में स्केल नहीं कराई क्योंकि मेरा ध्यान से निकल गया कि मैंने स्केल करवानी है कैट से। आज का रेट है 145.9। यहाँ पे हमने तीनों टैंक फुल कर लेने, ये भी फुल कर लेना क्योंकि कल भी मैं यही ट्रेलर यूज करने वाला हूँ। डेफ भी फुल कर लेनी है, डीजल भी फुल कर लेना। ये वाला नज़ारा देखो ऊपर कैसा लग रहा है, कुछ और ही तरीके का माहौल है। और वो टैंकी कितनी अच्छी लग रही जाती। सऊदी अरब वाले बंदे मिल पे, सऊदी अरब वाले ये चलते सरी तो टोरंटो, इन्होंने जरूर विखाना चाहिए सरी तो टोरंटो वाले बंदे। और सब ठीक ठाक है। 430 लीटर 628 का, लेकिन कंपनी को इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वो अपना डिपार्टमेंट नहीं है। हर एक फ्लाइंग जे के ऊपर ना 2 मशीनें लगी होती हैं डीजल वाली, लेकिन जिसके ऊपर अकेला डीजल और डेफ दोनों होते हैं ये अपने काम की चीज़ है। जिसके ऊपर लिखा हुआ है डाइट डीजल, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। रिफिल में भी आ गया भाई 60 लीटर। अगर ये साइज के ट्रक ड्राइवर नहीं बनना है, अपनी खुराक और डाइट पे ध्यान रखो। मैंने अभी 2 घंटे पहले खाना खाया था, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी ना खाऊं, ऐसे ही सो जाऊं बस पीछे जाके। बढ़िया ही चलती कला। फ्यूल कार्ड ले लूंगा ना, मेरी लिमिट एक्सीड हो गई है।
ऊपर वाले ने आपको नज़ारे दिए हुए हैं, आपकी मनपसंद की मशीनें आपके आसपास में खड़ी हैं, तो आपको नींद क्यों ना आएगी? पहला मेरे को तो आज भाई खराटे मार मार के सोने वाली नींद आएगी पक। आ जाओ, ड्रोन शॉट हो गए तो आ जाओ। रात को मेरे को लगता है ठंड हो जाएगी। यहाँ पे अपनी स्लीप पड़ गई। मेडिसिन हैड 1100 किलोमीटर मैंने ट्रक चला दिया विनीपेग से लेके यहाँ तक, और थोड़ी सी लॉग बुक अपनी खराब होगी क्योंकि पीछे अपनी स्पीड जो बहुत स्लो हो गई थी, उसकी वजह से 1-1.5 घंटे की लॉग बुक खराब होगी ऑलमोस्ट। सुबह यहाँ से उठेंगे और कैलगरी पहुंचने की कोशिश करेंगे। वहां पे जाके मैंने डिलीवरी करानी है, फिर हमने पिकअप उठानी है 300 किलोमीटर से। तो उसके बाद में हम फिर रुक करेंगे वापस अपने घर की तरफ। We can have the world. See us coming like left, right, or